हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है और कैसे हैं सब लोग? ठीक हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। कल जहां से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध मैं कंप्लीट करवा दिया था, तो नेक्स्ट आज स्टार्ट करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया था, ये इसको छोड़ देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए ये कल कंप्लीट हो गया था, तो इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, इसको हम कैंसिल करते हैं। अब आते हैं ये वैल्यू, ठीक, इसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, तो इसको कैंसिल करके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो दर्पण का जो सूत्र होता है, मिरर फार्मूला, तो जो फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/q। ठीक है बेटा, तो v क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की लंबाई भी उसको बोलते हैं। u क्या होता था, u का मतलब होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और f जो होता था वो क्या है, फोकस दूरी। ठीक है बेटा, ये डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, तो स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को प्रूफ करने के लिए। तो इसको क्या कर देते हैं, इसको हम काट देते हैं, ये कैंसिल है। ठीक, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, चलिए इधर यहाँ पे ये कैंसिल है, इसको काट देते हैं। ठीक, तो यहीं से हम इसका वाला ये वाला पार्ट जो है यहीं से हम शुरू करते हैं, यहीं से। ठीक, ये यहीं से। अब देखिए, माना एक अवतल दर्पण लेते हैं, ये कौन सा दर्पण है, अवतल। ठीक, हमको प्रूफ चाहिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो अब देखिए, ये इसका ध्रुव है, ध्रुव P लेते हैं, ये इसकी वक्रता केंद्र C है, जो इसको मिला देते हैं, एक इसको जब मिला देते हैं तो ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए एक वस्तु रखी गई है ये, ठीक, उसका नाम हम दे देते हैं, वस्तु का नाम लिखा जाता है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं, और ये क्या लिख देते हैं, बी। ठीक, एक अब वस्तु से एक किरण ये जा रही है। ठीक है बेटा, तो ये वाली जो किरण होती है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। आपतित किरण जाने के बाद ये कहां से निकल जा रही है, फोकस से, एफ से। ठीक, ठीक है बेटा, अब देखिए ये फोकस से परावर्तित हो रही है, एक किरण ये जा रही है, उसके वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र। तो इसको वक्रता केंद्र, ये ऐसी, इसको ऐसे थोड़ा सा लाइन अच्छे से खींच लीजिए, ये वक्रता केंद्र, और ये किरण ये जा रही है, दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। तो ये जो वस्तु है ये क्या है, वस्तु, क्या रखा गया, वस्तु। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ये ए डैश बी डैश। ठीक है बेटा, वस्तु यहां रखी गई है तो प्रतिबिंब ये बना रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, इसकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। ठीक है बेटा, अब देखिए हम कुछ वैल्यू ड्रा कर लेते हैं। ठीक, तो जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पीएफ, तो पीएफ जो होती है वो फोकस दूरी होगी। दर्पण कैसा है, अवतल है, तो फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक। ठीक है बेटा, नेक्स्ट उसके बाद पी ए डैश, तो पी ए डैश जो है ये -v होगा। ठीक, तो क्यों, क्योंकि जो वस्तु का प्रतिबिंब जहां बना है तो v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो कैसी होगी, वो हमेशा कैसी होगी, निगेटिव होगी। ठीक है बेटा, तो ये क्या करते हैं, निगेटिव, इसकी हम क्या करते हैं, वैल्यू ले लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला चलते हैं, पीसी। पीसी जो होती है, पीसी उसकी वक्रता त्रिज्या है,
तो वक्रता त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। ये भी निगेटिव होगी, अभी उसको बाद में लेते हैं। उसके बाद पी बी यहाँ पे डैश, ये क्या है? वस्तु रखी गई है, इसकी वैल्यू भी जो आएगी वो कैसी होगी? निगेटिव होगी। ठीक है बेटा, अब देखिए ये आपतन बिंदु है, इसका हम नाम दे देते हैं एम। इसका क्या नाम दे देते हैं? एम। यहां से एक हम लंब गिरा देते हैं। क्या गिरा देते हैं? लंब। अगर नहीं गिराना चाहते हो तो हम क्या करते हैं? लंब ना गिरा के सीधा सीधा वैल्यू क्या करेंगे? रख लेते हैं। ठीक, ये ऐसे करके, एक मिनट, ये ऐसे है, ये अवतल दर्पण है, ये यहीं से ले लेते हैं, सीधा सीधा यहीं से ले लेते हैं। ठीक, तो देखा जाए तो इसमें सबसे पहले कितने त्रिभुज बन रहे हैं? ये वाला कोण 90 है, तो ये वाला भी कोण कितना होगा? 90 होगा। तो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोणिक। तो इसको मिटा देते हैं। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा रुक जाइए, इसको सही मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं और इसको ये कर देते हैं। ठीक, ये भी कितना है? 90 है। तो इसको भी हम क्या करते हैं? इसको भी हम क्या करेंगे? हटा देंगे। ठीक, तो देखा जाए तो त्रिभुज ए बी सी, या इसको हम इस तरह लिखते हैं, त्रिभुज बी ए सी क्या है? त्रिभुज ए बी ए सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी क्या है? समकोणिक। क्या होती है? समकोणिक, समकोणिक है। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करें तो यहां पे देख लीजिए, बी ए सी तथा ए डैश बी डैश सी डैश क्या है? समकोणिक है। समकोणिक की जो कंडीशन होती है वो हमेशा क्या होती है? लंब का भाग किसमें करते हैं? लंब में करते हैं। ठीक है, और समकोणिक का हमेशा जो कंडीशन होती है, लंब का भाग हमेशा क्या करते हैं? लंब में ही करते हैं। तो लंब इसमें क्या है? ए बी है, और लंब का भाग लंब में कर रहे हैं, तो लंब का किसमें? ए डैश और बी डैश। ठीक है बेटा, ये लंब है, ये भी लंब है समकोणिक में, तो लंब का भाग किसमें कर रहे हैं? लंब में। फिर इसी तरह आधार का भाग, ये बीसी क्या है? आधार है, तो बीसी का भाग किसमें करेंगे? ए डैश सी में। तो कितना होगा? ए डैश सी, ए डैश सी। ठीक बेटा, इसको समीकरण नंबर कितना कर सकते हैं? 1। ठीक, फिर से देख लीजिए, बी ए सी क्या है? बी ए सी एक त्रिभुज ये है, ए डैश बी डैश सी डैश समकोणिक त्रिभुज है। किसी समकोणिक त्रिभुज का लंब का भाग लंब में किया जाता है और आधार का भाग किसमें किया जाता है? आधार पर। ठीक, उसी तरह इसमें देखें, त्रिभुज पी एम एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ क्या है? समकोणिक है। क्या है? समकोणिक, समकोणिक। ठीक है बेटा, समकोणिक है। इसमें भी वही कंडीशन होती है, जब समकोणिक है तो लंब का भाग किसमें करेंगे? लंब में करेंगे। तो अगर देखा जाए लंब अगर नहीं डाले गए हैं तो कुछ नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे हम लंब डाल देना, नहीं डालेंगे क्योंकि हम यही इतना ले रहे हैं, ये जो चाप है यही लंब डालेंगे। तो क्यों 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 डालेंगे? क्योंकि सारी वैल्यू हमको कहां से लेना है? उसके ध्रुव से लेना है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? लंब नहीं डाल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखिए पीएमएफ में तो लंब का भाग किसमें करेंगे? लंब में। तो लंब कितना होगा? एमपी अपॉन में कितना होगा? ए डैश एफ, सॉरी ए डैश बी। ठीक, बराबर आधार का भाग आधार में करते हैं, तो पीएफ अपॉन में कितना होगा? ए डैश एफ। ठीक है बेटा, क्यों? यहां पे देख लीजिए, जैसे लंब का भाग लंब में किए थे, आधार का भाग आधार में किए, तो यहाँ पे ये वाली भुजा लंब मान ली है, तो एम एफ ये लंब है, सॉरी एम पी लंब है, लंब का भाग किसमें करेंगे? लंब में करेंगे,
तो ए डैश यही चीज की है। अब देखिए, देखा जाए जो एमपी है वो इसके बराबर है, तो एमपी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, एमपी इक्वल टू कितना कर सकते हैं, ए डैश बी डैश। ठीक है बेटा, तो जहां पे एमपी दिखाई दे रहा है उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश अपॉन में, सॉरी उल्टा कर दिए, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, ये किसके बराबर, एमपी के स्थान पे कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए, तो एमपी के स्थान पे ए बी रखे हैं, तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू पी एफ अपॉन में ए डैश एफ, ए डैश एफ। ठीक है बेटा, अब देखिए, तो इसको समीकरण नंबर कितना होगा दिया, 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है बेटा, तो समीकरण 1 लिख लेते हैं, तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी अपॉन में ए डैश सी इक्वल टू समीकरण 2 ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू पी एफ अपॉन में ए डैश एफ। ठीक बेटा, तो यहां पे देखा जाए तो ये और ये दोनों क्या है, समान है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक बेटा, ठीक। अब थोड़ा सा स्पेस कम होने के कारण इसको इरेज कर रहे हैं, इतना याद रखिएगा, अभी इसकी हमको क्या करेंगे, जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, स्लाइड पे सारी चीजें रहेंगी, आप लोग उसको कॉपी में जो है आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक बेटा, यहाँ पे मिटा रहा हूं, ये देखिए, तो अगर हम देखा जाए तो बच क्या रहा है इसमें, यहाँ पे जो चीजें बच रही हैं वो क्या है, BC अपॉन में ए डैश सी इक्वल टू पी एफ अपॉन में ए डैश एफ, ए डैश एफ। तो यहां पे देखिए, अब सारी वैल्यू हमको कहां से लेना है, ध्रुव से लेना है। कहां से लेना है, उसके ध्रुव से। तो ये इतना पता है, BC इसको हमको इतना ज्ञात है, और सारी वैल्यू हम कहां से लेंगे, उसके ध्रुव। तो जब ध्रुव से लेंगे तो ये वाला इतना लेंगे, इतनों को क्या करेंगे, ये वाले को इतनों को हटा देंगे, इतना ले लेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। ठीक, तो BC से लेना है सारी वैल्यू, तो कहां से मुश्किल ले लेंगे, तो देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे हमको इसको कहां से लेना है, उसके ध्रुव से लेना है। तो PB, ठीक है बेटा, ओके, PB माइनस, देखिए PB माइनस PC को घटा देंगे, कितना घटा देंगे, PC। ठीक, फिर बटे में PC माइनस कितना लेंगे, PA डैश कर देते हैं। ठीक है, तो कितना करेंगे, तो PA डैश इक्वल टू, अब देखिए यहां पे क्यों लिए है बेटा, देखिए सारी वैल्यू इसके ध्रुव से लेना है हमको, ये इतना ही लेना है, इसको इतना को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, PB फिर माइनस PC, फिर उसके बाद फिर PC, फिर माइनस कितना होगा, PA डैश इक्वल टू, अब PF दिया है, तो PF क्या करते हैं, इसमें इतना दिया है, तो वैल्यू कहां से लेंगे, यहां से लेंगे, तो यहां से लेंगे, तो ये वाली वैल्यू को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो यहां से आ जाएंगे, तो बटे PA डैश माइनस, उसके बाद फिर कितना बचेगा, PF। ठीक, अब देखिए, फिर से देख लीजिए। ठीक बेटा, अब इसको इरेज कर दे रहा है, देख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, उस पर स्लाइड पे दिया रहेगा, आप लोग कर लीजिएगा। PB की वैल्यू, PB डैश की वैल्यू माइनस U है, फिर माइनस PC की वैल्यू कितना देगा, माइनस R होगी। ठीक है बेटा, बटे में PC की वैल्यू माइनस R, फिर माइनस, ध्यान दीजिएगा बेटा, फिर माइनस PA डैश की वैल्यू, तो PA डैश की वैल्यू कितना, माइनस B। ठीक,
फिर इक्वल टू पीएफ, पीएफ की वैल्यू वहां पे देखिए माइनस एफ बटे में पी ए डैश, पी ए डैश की वैल्यू कितना माइनस कितना होगी बी, फिर माइनस अब पीएफ की वैल्यू कितना होगी माइनस एफ। ठीक है, ये आप लिखते हैं। चलिए देखते हैं, आपको पता होना चाहिए जो फोकस दूरी और जो वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है यह बराबर कितना होता है आर डिवाइड बाई 2। ठीक है बेटा, तो आर का मान निकालेंगे तो आर इक्वल टू कितना होगा 2f। ठीक, इतना का हमको क्या करना है, इतना कि हमको क्या करने की, इतने की हमको जरूरत है। जितनी जरूरत है उतना हम क्या करते हैं आपको ले लेते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को आपके स्लाइड पर रहेगी, आप लोग उसको वीडियो रोक के आप लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर आप स्टार्ट करते हैं, आप इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं प्रूफ करने के लिए। तो माइनस यू यहां पे देख लीजिए, अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहते थे एक स्टेप बढ़ा लीजिए। तो माइनस यू माइनस माइनस 2f डिवाइड बाई माइनस 2f माइनस माइनस बी बराबर माइनस एफ अपॉन में माइनस बी माइनस माइनस एफ। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, देखा जाए तो माइनस वी यू प्लस 2f। ठीक है बेटा, बटे में माइनस 2f माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस फिर माइनस एफ डिवाइड बाई माइनस बी प्लस एफ। ठीक, अब इसका हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा बेटा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस माइनस प्लस तो यू बी। ठीक है बेटा, तो ये फिर माइनस हो जाएगा माइनस यू एफ हो जाएगा। देख लीजिएगा क्योंकि इसका गुणा इसमें करते हैं। ठीक है बेटा, ओके, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो माइनस 2vf होगा। ठीक है बेटा, तो ये माइनस ये प्लस है, प्लस ये कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर। ठीक बेटा, फिर माइनस सॉरी इक्वल टू इसका गुणा इसमें करते हैं तो माइनस कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2f स्क्वायर। फिर इसके बाद फिर माइनस का गुणा इसमें करते हैं तो माइनस कितना vf। ठीक, अब देखिए समीकरण बना लीजिए। समीकरण बनाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या uv माइनस uf। फिर उसके बाद फिर क्या बचेगा माइनस 2vf फिर माइनस vf। ठीक, ओके बेटा, सॉरी ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा 0। तो uv माइनस uf माइनस इसको हटाएंगे तो vf हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये f है तो ये कितना होगा vf इक्वल टू कितना होगा 0। अब समीकरण में यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण में u कामा v, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं u v f से भाग देने पर, क्या देने पर भाग देने पर। ठीक है बेटा, पर भाग देते हैं। यहां पे देखिए u v f से भाग दिए, यहां भी u v f से भाग दिए, यहां भी किससे u v f से भाग दिए। ठीक है बेटा, तो u v से u v क्या हुआ कैंसिल, u f तो u f से कैंसिल हुआ, v f से कैंसिल हुआ तो 1/f माइनस 1/v माइनस 1/ कितना u। ठीक है बेटा, इक्वल टू कितना हो गया 0। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/f बराबर, इसको इधर पक्षांतर कर दें तो 1/v प्लस 1/ कितना u। यही हमको क्या करना था समीकरण को प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, आप लोग इस समीकरण को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, समीकरण फिर से एक बार आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जब समीकरण एक बार रिवाइज कर लेंगे तो समीकरण आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि आपके स्लाइड में थोड़ा सा दिक्कत की वजह से, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से ये दोनों टॉपिक एक स्थान पे आ गए थे। नेक्स्ट आगे सबका अलग अलग स्लाइड में सारी वैल्यू आपको क्या करेगी मिलेगी।
ठीक बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें छूट गई थी उसको आगे लेके चलते हैं। तो यहां पे देखिए, जैसे चलिए यहां पे थोड़ा सा कुछ चीजें छूटी थी, इसको देख लीजिए। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम था, ठीक है बेटा। तो यहां पे देख लीजिए अवतल दर्पण, ठीक है बेटा। अवतल दर्पण प्रतिबिंब निर्माण, कैसे अवतल दर्पण के प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है, आप इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे, अगर दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण, दर्पण कैसा है, अवतल हो, तो प्रतिबिंब निर्माण क्या है, तो वस्तु की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, आकार क्या है, उसके बाद उसकी क्या होती है, प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर वस्तु कहां पर रखी गई, अनंत पर, वस्तु कहां पर रखी गई है, जब वस्तु कहीं अनंत पर रख दी जाती है तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर बनती है, ठीक। और उसका आकार कैसा होता है, बिंदुवत होता है। अब प्रकृति कैसी होती है, अब दर्पण कौन सा है, अवतल है, तो अवतल दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा होता है। तो यहाँ पे हमेशा कैसे बनेगा, वास्तविक व उल्टा, ठीक। दूसरा पॉइंट है सी पर रखे हैं, जब वस्तु कहां पर रखी गई है, सी पर, तो वस्तु सी पर रखी गई है तो फोकस तथा प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे बनेगी, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। ये कैसा होगा, छोटा, वास्तविक व उल्टा होगा, ठीक है बेटा। जब कहां पर रखी गई, उसके वक्रता केंद्र पर ही क्या कर रखी गई, वस्तु की स्थिति रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, सी पर ही बनेगा, मगर वहां पर कैसा बनेगा, बराबर और वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, सी तथा एफ के बीच रखा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा गया है, तो ये सी के प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनेगी, सी पर बनेगी, और कैसा बनेगी, बड़ा तथा वास्तविक व उल्टा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो, तो जब वस्तु कहां पे स्थित हो, ध्रुव तथा फोकस के बीच में स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां, दर्पण के पीछे बड़ा और आभासी व सीधा बनेगा, उसकी प्रतिबिंब की कैसी स्थिति बनेगी, ठीक बेटा। नेक्स्ट आगे चलता है, यहां पे देखिए एक टॉपिक है यहाँ पे, तो देख लीजिएगा। दर्पण अगर देखा जाए, एक मिनट बेटा, तो देखा जाए तो यहां पे देखिए प्लस, अगर दर्पण कैसा हो, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु के प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु के प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब सदैव आभासी, वर्चुअल, सीधा, इरेक्ट तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो कहीं पे अगर दर्पण कैसा है, उत्तल है, तो जो उसकी प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वह हमेशा कैसी होगी, आभासी होगी, ठीक है। और यह प्रतिबिंब सदैव कहां बनता है, दर्पण के पीछे ध्रुव तथा यफ के मध्य बनता है, ठीक है। तो ये हमेशा कैसा, अगर दर्पण उत्तल है तो उसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो हमेशा कैसी होगी, आभासी तथा सीधा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए दर्पण के चिन्ह पर पार्टी थी, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा तो आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा। अगर पद है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ लाइट है, ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, ये इसकी फोकस दूरी है, ये इसकी वक्रता केंद्र है, और ये क्या, सॉरी यहाँ पे मुख्य फोकस बिंदु भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सर्टिजन साइन कन्वेंशन, जिसको बिहाइंड द मिरर पॉजिटिव स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल का मतलब होता है गोली दर्पण, ठीक है। टुवर्ड द ऑब्जेक्ट नेगेटिव, ठीक है। अगर इस साइड वैल्यू है तो सारी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। इस साइड वैल्यू है, ये वाली साइड, तो हमेशा पॉजिटिव होगी, ये वाली वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, ठीक है। इसके ऊपर की बात करें तो ऊपर की हमेशा पॉजिटिव होती है, नीचे की कैसी होती है, नेगेटिव, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे अगर फोकस दूरी है, पद कैसा है, फोकस दूरी किस दर्पण के लिए, अवतल या उत्तल के लिए, ठीक है। पद कैसा हो, पद उसमें बात कर लिए तो पद क्या हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ठीक है बेटा। अगर चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो तो उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, तो
तो फोकस दूरी अगर उत्तल दर्पण है तो धनात्मक होगी। अगर कभी भी याद रख लीजिएगा, अगर उत्तल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी कैसी होगी? धनात्मक। अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी जो होगी वो हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक। ठीक है बेटा, मन से पढ़िए, तन से पढ़िए। ठीक, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, संघर्ष करेंगे नहीं, तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक, वक्रता त्रिज्या अगर बात करें तो उत्तल दर्पण होती है तो धनात्मक होती है, अवतल दर्पण होती है तो कैसी होगी? ऋणात्मक। अभी मैंने बात किया था कि अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ ने संबंध प्रूव करवाया था, तो यूवीएफ ने जो संबंध प्रूव था वो कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है बेटा, अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, तो यहाँ पे इसका कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में हमेशा जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है बेटा, आभासी प्रतिबिंब कैसा है? तो दर्पण कैसा है? अवतल है। दर्पण कैसा है? उत्तल है, तो धनात्मक। अगर अवतल है तो उसमें भी क्या होगा? धनात्मक। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको कल से सॉल्व करवाया जाएगा। सारे पीवाईक्यू केस है, जो पीवाईक्यू है, जो प्रीवियस में क्वेश्चन जो है आपके बुक में आए हैं, तो उसको सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कल से आपके सिर्फ और सिर्फ जो क्लासें होंगी वो हमेशा क्या होगी? क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक है बेटा, तो आगे ये चैप्टर जो होता है फिनिश होता है। सिर्फ अगर देखा जाए तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो फिनिश होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे कल आपको क्या करते हैं? क्वेश्चन करवा के कंप्लीट कर दिया जाएगा।